राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी। बहुत सुबह का समय था। मीरा झाड़ू लगाते लगाते रो रही थी। उसके पाँव में छाले हो चुके थे और हाथों में भी दर्द था। पर घर का काम रुके कैसे। उसने रोते हुए अपनी चाची से कहा, चाची आज बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन चाची आज बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थी। वजह भी थी, आज उनकी बेटी रिया को देखने एक बहुत ही अमीर परिवार आने वाला था। चाची चाहती थी कि घर एकदम साफ सुथरा दिखे, इसलिए उन्होंने मीरा को डांटते हुए कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी काम खत्म कर। मीरा चुपचाप झाड़ू लगाती रही। हर कदम पर छाला फूटता, जलन होती, पर वह बोली नहीं। थोड़ी देर बाद चाची ने उसे बर्तन मांजने भेज दिया। पूरे घर में काम ही काम था और मीरा अकेली। वह काम करते करते बार बार अपने आंसू पोंछ लेती। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती, जिन्हें खोए हुए कई साल हो चुके थे। तब से वह चाची के साथ ही रह रही थी, पर यहाँ उसे प्यार कम और काम ज़्यादा मिलता था। दोपहर होते होते घर चमक उठा। तभी बाहर घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आई। रिया का रिश्ता देखने आए मेहमान दरवाजे पर पहुँचे। चाची ने जल्दी से मीरा को अंदर के कमरे में बंद कर दिया ताकि मेहमान उसे न देख ले। कमरे में अंधेरा था। मीरा चुपचाप बैठी रो रही थी। उसे भीतर से ही रसोई में पकवानों की खुशबू आ रही थी, लेकिन वह खुद बहुत भूखी थी। सुबह से उसके पेट में कुछ भी नहीं गया था। उधर रिया मेहमानों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। चाची बार बार उसे दूध जैसी गोरी, लक्ष्मी के समान सुशील बताकर उसकी खूबियाँ गिना रही थी। मेहमान प्रभावित होते दिख रहे थे। तभी अचानक घर का छोटा सा कुत्ता किसी तरह कमरे का कुंडा खोलकर बाहर निकल आया और दौड़ता हुआ मेहमानों के बीच में पहुंच गया। उसके पीछे पीछे मीरा भी बाहर आ गई। मीरा जैसे ही बाहर निकली, उसकी फटी हुई चप्पल, चोट लगे पैर और गंदे कपड़े देखकर मेहमानों की बहू बोली, ये लड़की कौन है। चाची शक पका गई। उन्होंने घूर कर मीरा को वापस अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। मेहमानों में से एक बुजुर्ग महिला उठकर मीरा के पास आई और बोली, बेटी क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पैर तो बुरी तरह जख्मी हैं। मीरा घबरा गई। उसने डरते डरते सिर झुका लिया, लेकिन महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हारी उम्र में तो बच्चों को पढ़ना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। दूसरे मेहमान बोले, जिस घर में एक अनाथ बच्ची का ऐसा हाल हो, वहाँ हम अपनी बेटी कैसे दें। बस बात यहीं बिगड़ गई। मेहमान गुस्से में उठकर चले गए। चाची किसी का गुस्सा मेहमानों पर नहीं उतार सकती थी, तो उसने सारा गुस्सा मीरा पर उतार दिया। मीरा डर कर रोने लगी, लेकिन तभी वह बुजुर्ग महिला वापस घर लौटी। वह सीधे मीरा के पास गई और बोली, बेटी अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, अच्छा जीवन दूँगी। तुम्हारी मासूमियत और मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मीरा ने चाची की ओर देखा। चाची चुप थी। मेहमानों के सामने उसकी सच्चाई खुल चुकी थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, अगर मैं आपके साथ जाऊं तो काम कम करूंगी, पढ़ाई कर पाऊंगी। महिला मुस्कुराई, तुम्हें केवल मेहनत करनी है, तुम्हारे सपनों के लिए, किसी के घर के बर्तनों के लिए नहीं। मीरा ने हिम्मत करके सिर हिला दिया और उसी दिन उसी पल उसकी ज़िंदगी बदल गई। आज सालों बाद मीरा, जिसका नाम अब डॉक्टर मीरा वर्मा के रूप में जानते हैं, अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, मैं अनाथ ज़रूर थी, लेकिन अकेली कभी नहीं। भगवान ने मेरे लिए सही लोग सही समय पर भेजे और आज मैं बच गई। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।